साधारण नहीं है, बल्कि यह आपके खेती के खर्च को आधा करने और उत्पादन को सुरक्षित करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम बात करेंगे खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तत्व कॉपर यानी तांबे की। अक्सर जब हमारी फसलों में फंगस या बैक्टीरिया का हमला होता है, चाहे वह धान में शीथ ब्लाइट हो, सब्जियों में झुलसा रोग हो या फलों में सड़न हो, हम बाजार की तरफ दौड़ते हैं। हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर सल्फेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड जैसे महंगे रसायन खरीद कर लाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रकृति और रसायन विज्ञान के एक छोटे से नियम का उपयोग एक कॉपर फंगिसाइड अपने घर पर ही बना सकते हैं? जी हां, आज हम बात करेंगे खट्टी छाछ और तांबे के उस जादुई घोल की जिसे वैज्ञानिक भाषा में कॉपर लैक्टेट कहा जाता है। यह वीडियो हमने बहुत विस्तार से बनाया है ताकि एक भी तकनीकी पहलू न छूटे। हम इसके पीछे की पूरी साइंस, इसे बनाने की सही विधि, इसमें होने वाली रासायनिक क्रिया और इसके इस्तेमाल की हर एक बारीकी पर बात करेंगे। अगर आप एक गंभीर किसान हैं और खेती को विज्ञान की नजर से देखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों है और यह बाजार वाले कॉपर से अलग कैसे है। बाजार में जो कॉपर मिलता है वह ज्यादातर इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, यानी वह पौधों के पत्तों के ऊपर तो काम करता है लेकिन पौधे के सिस्टम के अंदर उतनी आसानी से नहीं घुस पाता। इसके अलावा अगर उसकी डोज थोड़ी भी ज्यादा हो जाए तो वह पत्तों को जला देता है, जिसे हम स्कॉर्चिंग कहते हैं। लेकिन जब हम घर पर छाछ और तांबे का प्रयोग करते हैं तो हम एक अनऑर्गेनिक कॉपर तैयार करते हैं। इसमें विज्ञान का कौन सा नियम काम करता है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। छाछ, जो कि दूध का एक उत्पाद है, जब पुरानी हो जाती है तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की संख्या करोड़ों में बढ़ जाती है। ये बैक्टीरिया दूध के शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। लैक्टिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है। दूसरी तरफ तांबा एक धातु है। रसायन विज्ञान का नियम कहता है कि जब कोई धातु किसी एसिड के संपर्क में लंबे समय तक रहती है तो वह धातु धीरे धीरे गलना या क्षरण होना शुरू होती है और अपने आयंस उस लिक्विड में छोड़ देती है। जब हम तांबे को खट्टी छाछ में डालते हैं तो छाछ का लैक्टिक एसिड तांबे के साथ अभिक्रिया करता है। इस रिएक्शन को चिलेशन यानी कीलेशन प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें तांबा लैक्टिक एसिड के साथ मिलकर कॉपर लैक्टेट नाम का एक नया यौगिक बनाता है। यह कॉपर लैक्टेट पौधों के लिए बहुत खास है क्योंकि यह एक कार्बनिक रूप है। पौधे इसे दवाई नहीं बल्कि भोजन समझकर बहुत जल्दी सोख लेते हैं। यह पौधे के जाइलम और फ्लोएम में जाकर पूरे पौधे में फैल जाता है। यानी अगर फंगस पौधे की जड़ या तने के अंदर भी छिपी है तो यह वहां जाकर उसे खत्म कर सकता है। यह क्षमता बाजार के साधारण कॉपर पाउडर में नहीं होती। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी इसे बनाने की विधि। इसे बनाने के लिए आपको बहुत सावधानी और सही चीजों का चुनाव करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं बर्तन की। इस प्रक्रिया के लिए सबसे उत्तम बर्तन है मिट्टी का मटका। मिट्टी के मटके का चुनाव हम इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी पोरस होती है, यानी इसमें बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यह मटका तापमान को स्थिर रखता है और हवा का हल्का आवागमन बनाए रखता है, जो इस रासायनिक क्रिया के लिए बहुत अच्छा है। अगर मिट्टी का मटका नहीं है तो आप प्लास्टिक की बाल्टी या कांच का जार ले सकते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लें, आपको भूलकर भी स्टील, एल्यूमीनियम, पीतल या लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना है। अगर आपने धातु के बर्तन में यह घोल बनाया तो एसिड उस बर्तन के साथ रिएक्शन कर जाएगा और आपका पूरा घोल जहरीला और खराब हो जाएगा। दूसरी सामग्री है खट्टी छाछ। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि छाछ जितनी पुरानी होगी रिजल्ट उतना ही शानदार आएगा। ताजी छाछ में लैक्टिक एसिड कम होता है। हमें कम से कम 5 से 7 दिन पुरानी छाछ चाहिए। अगर छाछ इतनी खट्टी हो गई है कि उसमें से गंध आ रही है या वह कड़वी हो गई है जिसे पशु भी नहीं पी रहे, तो वह इस फंगिसाइड के लिए सोने पर सुहागा है। आप गाय या भैंस किसी के भी दूध की छाछ ले सकते हैं, बस उसमें एसिड की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तीसरी सामग्री है तांबा। तांबे के लिए आप कोई भी पुराना तांबे का बर्तन, तांबे का लोटा, तांबे की प्लेट या बिजली का मोटा तार इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 लीटर छाछ के लिए लगभग 200 से 250 ग्राम तांबा काफी होता है। लेकिन यहां एक तकनीकी पेंच है।
तांबा डालने से पहले उसे साफ करना बहुत जरूरी है। अक्सर तांबे पर गंदगी या ऑक्साइड की काली परत जमी होती है। अगर आप गंदा तांबा डालेंगे तो रिएक्शन बहुत धीमा होगा। इसलिए तांबे को पहले रेगमाल से घिसकर या नींबू और नमक से रगड़कर एकदम चमका लें। अगर आप बिजली का तार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका प्लास्टिक हटा दें और उसे स्प्रिंग की तरह गोल गोल लपेट लें। तार का गुच्छा बनाने से उसका सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे छाछ के साथ उसका संपर्क ज्यादा होता है और रिएक्शन तेज होता है। अब जानते हैं इसे तैयार कैसे करना है। सबसे पहले अपने मिट्टी के मटके को साफ पानी से धो लें। अब इसमें वह पुरानी खट्टी छाछ डाल दें। छाछ डालने के बाद उसमें अपना साफ किया हुआ तांबे का टुकड़ा या तार का गुच्छा डुबो दें। ध्यान रहे, तांबा पूरी तरह छाछ में डूबा होना चाहिए। अब मटके के मुंह को किसी सूती कपड़े से बांध दें या ढक्कन लगा दें। इसे एयर टाइट सील नहीं करना है, बस धूल और कीड़ों से बचाना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसे कितने दिन रखना है। यहीं पर ज्यादातर किसान गलती करते हैं। वे 2-4 दिन में ही इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। विज्ञान कहता है कि यह एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है। तांबे को एसिड में घुलने और कॉपर लैक्टेट बनने में समय लगता है। आपको इसे कम से कम 15 दिन रखना है। दिन से लेकर 21 दिन तक रखना होगा। अगर सर्दियों का मौसम है और तापमान कम है तो आप इसे 25 से 30 दिन तक भी रख सकते हैं। इस दौरान मटके को कहां रखना है? इसे हमेशा ठंडी और छायादार जगह पर रखें। इसे सीधी धूप में बिल्कुल न रखें। धूप में रखने से छाछ के अंदर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मर सकते हैं और रिएक्शन खराब हो सकता है। आप इसे अपने घर के किसी कोने में या कमरे में रख सकते हैं। हर 2-3 दिन में आप मटके को हल्का सा हिला सकते हैं ताकि एसिड और तांबे का संपर्क बना रहे, लेकिन बार बार खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपका फंगीसाइड तैयार हो गया है? इसकी पहचान आंखों से की जा सकती है। जब आप 20 से 25 दिन बाद मटका खोलेंगे तो आप देखेंगे कि छाछ का रंग बदल चुका है। जो छाछ पहले सफेद या हल्की पीली थी, अब वह हल्की नीली या फिरोजी रंग की हो गई है। कई बार उसके ऊपर हरे और नीले रंग की एक गाढ़ी परत भी जम जाती है। यह नीला रंग ही कॉपर लैक्टेट बनने का प्रमाण है। इसे सूंघने पर आपको एक बहुत ही तीखी गंध आएगी जो फर्मेंटेशन की होती है। अगर ऐसा दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपकी विश्व स्तरीय दवाई तैयार है। अब बात करते हैं इसके फायदों की और यह किन रोगों पर काम करता है। यह घोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड और बैक्टीरिसाइड है, यानी यह फफूंद और जीवाणु दोनों को मारता है। धान की खेती में आने वाला सबसे खतरनाक रोग शीथ ब्लाइट, जिसमें तने पर धब्बे बनते हैं और पौधा सूखने लगता है, उसके लिए यह रामबाण है। यह लीफ ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। सब्जियों की बात करें तो टमाटर, आलू और मिर्च में आने वाला अगेती और पछेती झुलसा रोग इससे तुरंत रुक जाता है। बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, खीरा में पाउडरी मिल्ड्यू और डाउन मिल्ड्यू की समस्या आम है, वहां भी इसका रिजल्ट चौंकाने वाला है। इसके अलावा क्योंकि तांबा एंटीबैक्टीरियल होता है, यह नींबू में होने वाले कैंकर रोग और अनार के बैक्टीरियल ब्लाइट को भी रोकने की क्षमता रखता है। लेकिन रुकिए, दवाई शक्तिशाली है तो इसका डोज सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपने डोज ज्यादा कर दी तो फायदा की जगह नुकसान हो सकता है। टेक्निकल एग्रीकल्चर पर हम आपको एकदम सटीक डोज बताएंगे। तैयार होने के बाद तांबे के टुकड़े को बाहर निकाल लें। उसे धोकर आप अगली बार फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। बचे हुए नीले घोल को कपड़े से छान लें। बड़े पौधों के लिए जैसे धान, गेहूं, गन्ना, मक्का या बड़े फलदार वृक्ष आप प्रति 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर तैयार घोल मिला सकते हैं। अगर फसल नाजुक है जैसे सब्जी वाली फसलें, टमाटर, मिर्च या बेल वाली फसलें, तो शुरुआत में डोज थोड़ी कम रखें। आप 250 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर प्रति पंप का इस्तेमाल करें। अगर आप 1 एकड़ की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 लीटर तैयार घोल की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी हैं, नहीं तो मेहनत बेकार हो सकती है। पहली सावधानी, फूल वाली अवस्था।
जब आपकी फसल पर फूल आ रहे हों और परागण यानी पॉलिनेशन हो रहा हो, उस समय कॉपर का प्रयोग करने से बचें। चाहे यह देसी कॉपर हो या बाजार का, कॉपर फूलों को झाड़ सकता है। जब फूल से छोटा फल बन जाए तब आप बेझिझक स्प्रे करें। दूसरी सावधानी, नमी। खेत में पर्याप्त नमी होने पर ही इसका स्प्रे करें। सूखे खेत में स्प्रे करने से पौधों पर तनाव आ सकता है। तीसरी सावधानी, मौसम। बहुत तेज धूप में दोपहर के समय स्प्रे न करें। हमेशा शाम के समय या सुबह ओस सूखने के बाद स्प्रे करें। चौथी सावधानी, मिक्सिंग। इस घोल को किसी अन्य रासायनिक फंगिसाइड या कीटनाशक के साथ न मिलाएं। यह अपने आप में पूर्ण है। हां, आप इसमें एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस्ड चिपको या स्टिकर जरूर मिला सकते हैं, ताकि यह पत्तों पर लंबे समय तक चिपका रहे और बारिश होने पर भी धुले नहीं। इस घोल की एक और खास बात यह है कि यह सिर्फ बीमारी नहीं रोकता, बल्कि यह पौधे को कॉपर की कमी से भी बचाता है। कॉपर पौधों के लिए एक आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया को बढ़ाता है। इसे डालने के बाद आप देखेंगे कि पत्तों का हरापन बढ़ गया है और पौधे में एक नई चमक आ गई है। तो किसान भाइयों, यह थी पूरी विज्ञान आधारित जानकारी खट्टी छाछ और तांबे से फंगिसाइड बनाने की। यह तरीका न केवल सस्ता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। यह हमारी मिट्टी में जहर नहीं घोलता और हमारे मित्र कीटों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। बाजार में हजारों रुपए